ये वीडियो आज उन स्टूडेंट के लिए खास होने वाला है जो चाहते हैं कि एग्जाम में मेरा 90% से ज्यादा आए। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नंबर क्लास में सबसे अच्छा है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। देखो, दुनिया में हर स्टूडेंट का एक ही सपना होता है कि उसका उसके क्लास में ज्यादा से ज्यादा नंबर आए। तो चलिए हम समझते हैं कि किसी स्टूडेंट को 90% लाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्लास में 90% लाने के लिए आपको कई सारी बातों को ध्यान में रखना होता है, और जो भी स्टूडेंट या टॉपर अपने क्लास में फर्स्ट आता है या 90% लेकर आते हैं वे इन्हीं ट्रिक को अपनाते हैं। अगर आपको भी 90% लाना है तो आपको पूरी तरीके से बदलना होगा, यानी अपने आप को बदलना होगा, और आपको ज्यादा नंबर लाने के लिए एक दृढ़ संकल्प रखनी होगी, तभी आप 90% लेके आ सकते हैं। क्लास में 90% लाना सभी की बस की बात नहीं होती है। क्लास में 90% वही स्टूडेंट लेके आ सकते हैं जो अपने एक सही नियम और अनुशासन के साथ पढ़ाई करते हैं। क्लास में 90% मार्क्स लाने के लिए बहुत से बातों को ध्यान में रखना होता है, और तभी आप 90% लेके आ सकते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको 6 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे अगर आप अपने स्टडी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप भी अपने क्लास में 90% लेके आ सकते हैं। चलो अब बात करते हैं टिप्स नंबर 1 की। पहले दिन से तैयारी करें। अगर आप अपने क्लास में 90% मार्क्स लेके आना चाहते हैं तो आपको शुरू से ही, यानी स्कूल खुलने से पहले ही दिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम पढ़ाई को टालते रहते हैं। हमें लगता है कि स्कूल तो बस अभी शुरू हुई है, एग्जाम तो अभी बहुत दूर है, और हमें लगता है अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, और इसी तरीके से हम अपनी पढ़ाई को टालते रहते हैं। फिर जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते जाते हैं हमें टेंशन होने लगती है, और हम लास्ट में एग्जाम के टाइम थोड़ा बहुत पढ़ाई कर पाते हैं और बड़ी ही मुश्किल से थोड़े नंबरों के साथ पास हो पाते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हर कोई टॉपर स्टूडेंट जो भी 90% नंबर लेके आता है वो शुरू दिन से ही अपनी तैयारी शुरू कर देता है, और अगर आपको 90% लाना है तो आपको भी यही करना होगा। आपको शुरू से ही थोड़ी थोड़ी पढ़ाई चालू करनी है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं आपको शुरू दिन से ही 7-8 घंटे पढ़ाई करनी है। आपको रोज 1 से 2 घंटे पढ़ाई करनी है। फिर जैसे जैसे एग्जाम का टाइम आएगा आपको इसे थोड़ा थोड़ा करके टाइम को बढ़ाना है। टिप्स नंबर 2, रट्टा ना मारे। तो हम टिप्स नंबर 2 को अब समझते हैं। रट्टा मारने का मतलब होता है हूबहू किसी लिखी हुई लाइन को बिना कुछ समझे याद करना। स्टूडेंट क्या करते हैं कि स्टूडेंट रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हम जब किसी लाइन को पूरी तरीके से उसी टाइप से याद कर लें और उसे पेपर में उसी लिखी हुए तरीके से हूबहू लिख दें तो हमें ज्यादा नंबर मिल जाएगा। इसलिए स्टूडेंट हर एक प्रश्न को उत्तर को हूबहू याद कर लेते हैं, लेकिन किसी स्टूडेंट को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आप रट्टा मारकर 90% नहीं ला सकते, क्योंकि रट्टा मारकर याद किया गया लाइन ज्यादा वक्त तक याद नहीं रहता है। कोई स्टूडेंट रट्टा मारकर क्यों पढ़ता है? जब स्टूडेंट किसी टॉपिक को समझ नहीं पाता है तो उसे रटना शुरू कर देता है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब किसी टॉपिक के बारे में आपको क्लास में आपके टीचर द्वारा पढ़ाया जा रहा है तभी आपको उस टॉपिक को समझ लेना चाहिए। अगर आपको उस टॉपिक को समझने में मुश्किल हो रही तो आपको अपने टीचर से बार बार पूछना चाहिए, लेकिन रट्टा मारकर नहीं पढ़ना चाहिए। जब आप किसी टॉपिक को एक बार समझ लेते हैं तो वो टॉपिक आपको पूरे साल याद रहता है, और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सवाल होता है आपसे बन जाते हैं। कोई भी टॉपर जो 90% लाता है वो हमेशा चीजों को समझकर पढ़ाई करता है। रट्टा मारकर कब पढ़ना चाहिए? कहीं ऐसी सारी चीज होते हैं जिसे हमें रटने की जरूरत होती है, जैसे कि मैथ्स का फार्मूला, केमिस्ट्री का चार्ट, या इंग्लिश का स्पेलिंग, या कोई सन या जगह। इन सबको तो आपको रटना ही पड़ेगा। इसलिए जो भी चीज है जो आप समझकर याद रख सकते हैं उनको आपको कभी रटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप जब रट्टा मारकर पढ़ाई करते थे इसके कई सारे नुकसान होते हैं, जैसे आपको रट्टा मारकर पढ़ा हुआ याद ज्यादा वक्त तक नहीं रहता है। जब आप रट्टा मारकर याद करते हैं और एग्जाम में बैठते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और किसी प्रश्न का उत्तर किसी प्रश्न में लिख आते हैं। जब आप रटकर पढ़ाई किए होते थे, ऐसे में जब आपसे किसी सवाल को घुमाकर पूछा जाता है तो आप उसको समझ नहीं पाते हैं और आप उत्तर नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि आपने उस प्रश्न को समझ नहीं पाते हैं। रटकर पढ़ाई करने से आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का सामना करना होता है और आपका माइंड जल्दी थक जाता है। टिप्स नंबर 3, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आपको 90% नंबर हासिल करना है तो आपको अपने सिलेबस के हर एक टॉपिक को समझकर पढ़ना चाहिए। आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। जब आप किसी टॉपिक या सब्जेक्ट को समझकर पढ़ाई करते हैं तो ऐसे में आपको वो टॉपिक हमेशा के लिए याद हो जाता है, और उस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी सवाल आता है आपसे कोई भी सवाल छूटता नहीं। जितने भी टॉपर होते हैं इसी तरीके से पढ़ाई करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाई करने से फायदा ये होता है कि पढ़ी हुई जानकारी हमेशा याद रहता है।
आप उस टॉपिक से संबंधित किसी भी सवाल को बना सकते हैं, क्योंकि आपने उस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है। जब आप चीजों को समझकर पढ़ाई करते हैं तो आपकी दिलचस्पी पढ़ाई में हमेशा बनी रहती है और इससे कभी आप दूर नहीं जाते हैं। टिप्स नंबर 4, खुद नोट्स बनाएं। जब आप नोट्स बनाएं तो खुद से ही बनाएं, क्योंकि अपने ही नोट्स बनाने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। फायदा यह होता है कि आप किसी प्रश्न का उत्तर को कहाँ लिख रहे हैं ये खोजने में आपको आसानी होता है। जब आप नोट्स बनाते हैं तो अगर आप पॉसिबल हो तो आपको नोट्स बनाते समय उसे बोल बोल कर लिखना चाहिए। जब आप बोल बोल के नोट्स बनाते हैं तो आधा काम ऐसे ही हो जाता है, और जब आप उसे दोबारा से याद करते हैं तो जल्दी याद हो जाता है। इसके अलावा नोट्स बनाने का फायदा ये होता है कि जब हम किसी चीज को लिख लिख कर याद करते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीज ज्यादा समय तक बना रहता है। इसके अलावा जब भी आप नोट्स बनाए तो आपको कई सारी कलर वाली पेन और पेंसिल का उपयोग करना चाहिए, ताकि आप किसी इंपॉर्टेंट शब्द या पैराग्राफ को अंडरलाइन कर सके, ताकि जब भी आप उसे पढ़े तो अपनी नजर उन्हीं इंपॉर्टेंट पैराग्राफ में जल्दी जाए। टिप्स नंबर 5, पहले साल का पेपर यानी पिछले साल का पेपर पर ध्यान दें। जब भी आप किसी स्कूल, कॉलेज या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो ऐसे में आपके पहले साल के पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको 90% लाने के लिए बाकी चीजों के साथ साथ पहले साल के पेपर यानी पिछले साल का पेपर को भी सोल्व करना चाहिए। पिछले साल के पेपर से आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पैटर्न के बारे में पता चलता है और आप इस आइडिया को लेकर अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर पाते हैं। जितने भी टॉपर होते हैं उनके पास पिछले साल के सारे पेपर अपने पास रखते हैं और उन्हें सोल्व करके देखते हैं। कई बार इन पेपर से ही कई सारे सवाल रिपीट भी होते रहते हैं। इन पेपर को आप इंटरनेट पर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। टिप्स नंबर 6, मल्टीपल रिवीजन। ऊपर बताए गए सारे टिप्स में से सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है ये लास्ट वाला टिप्स, क्योंकि अगर आपने कितने भी अच्छी तैयारी की है, अगर आप उसे रिवीजन नहीं करते हैं तो आपके एग्जाम का मार्क्स बहुत ही कम आ सकता है। किसी स्टूडेंट के लिए रिवीजन करना बहुत ही जरूरी होता है, खास करके एग्जाम के टाइम में, क्योंकि हमारा दिमाग इस तरीके से बना है कि जब हम किसी टॉपिक को सिर्फ एक बार पढ़कर छोड़ देते हैं तो हमारा दिमाग उसे समय के साथ भूलने लगता है। लेकिन जब हम उसी टॉपिक को 2 से 3 बार रिवीजन कर लेते हैं तो रिवीजन किया गया टॉपिक एग्जाम के टाइम तक अच्छे से याद रहता है। इसलिए आपको अपने एग्जाम के आखिर समय में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आज आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।